आज तारीख है 15 सितंबर 2025। जब हम बॉलीवुड के आसमान को देखते हैं तो एक सितारा सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। उस सितारे का नाम है शाहरुख खान। ये वो नाम है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक एक्टर का नाम नहीं, बल्कि एक उम्मीद का नाम है। एक ऐसे इंसान का नाम जिसने करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाया। शाहरुख वो कहानी है जो बताती है कि अगर इरादों में दम हो तो बिना किसी सहारे के भी दुनिया जीती जा सकती है। दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई की फिल्मी दुनिया का किंग बनना कोई मामूली बात नहीं है। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों में काम करने की नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ने और जीतने की कहानी है। शाहरुख खान का मतलब है रोमांस का जादू। वो खुली हुई बाहें जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेना चाहती है। वो डिंपल वाली मुस्कान जो करोड़ों दिलों को एक पल में पिघला देती है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक लंबा सफर छिपा है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसमें युवा शाहरुख अपने माता पिता के साथ मुस्कुरा रहे हैं। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में छोटे छोटे व्यापार करते रहे। उनकी मां लतीफ फातिमा एक मजिस्ट्रेट और बहुत पढ़ी लिखी महिला थीं। शाहरुख का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके की किराए की एक छोटी सी क्वार्टर में बीता। उनके घर में पैसों की हमेशा थोड़ी तंगी रहती थी, लेकिन प्यार और तालीम की कोई कमी नहीं थी। उनके वालिद उन्हें दिल्ली के चक्कर लगवाते, वे पुरानी इमारतें दिखाते और उन्हें जिंदगी के किस्से सुनाते। इन्हीं कहानियों ने शाहरुख के अंदर कहानियों की दुनिया बसाई। बचपन से ही शाहरुख पढ़ाई में बहुत तेज थे और खेलकूद में भी आगे रहते थे। सेंट कोलंबा स्कूल में उन्हें स्वॉर्ड ऑन ऑनर का सम्मान मिला। वो हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे और वो फुटबॉल में भी आगे रहते थे, लेकिन एक चोट की वजह से उनका स्पोर्ट्स में करियर बनाने का सपना टूट गया। स्कूल के दिनों में वो मिमिक्री बहुत अच्छी करते थे और नाटकों में हिस्सा लेते थे। यहीं से एक्टिंग का कीड़ा घुसा। उनके माता पिता ने हमेशा उनके इस शौक को बढ़ावा दिया। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग के जुनून के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तो उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया। यह उनकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। पिता का साया उठते ही जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपनी मां को संभाला और खुद को भी। पिता की कमी ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। पिता के जाने के कुछ सालों बाद 1990 में उनकी मां भी लंबी बीमारी के बाद चल बसी। अपने माता पिता को खोने के बाद शाहरुख ने दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में शामिल होकर अपने अभिनय कौशल को निखारा। बैरी जॉन के निर्देशन में उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। यहीं पर उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें यकीन हो गया कि एक्टिंग ही उनकी मंजिल है। जल्द ही उन्हें छोटे पर्दे पर काम करने का मौका मिला। उनका पहला टीवी सीरियल था दिल दरिया, लेकिन प्रोडक्शन में देरी के कारण उनका जो सीरियल सबसे पहले टेलीकास्ट हुआ वो था फौजी। 1989 में प्रसारित हुए इस सीरियल में उन्होंने अभिमन्यु राय नाम के एक सैनिक का किरदार निभाया था। ये किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी फौजी कहकर बुलाने लगे। फौजी की सफलता ने उनके लिए टीवी की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्होंने सर्कस जैसे लोकप्रिय सीरियल में काम किया, जिसमें उन्होंने एक सर्कस के मालिक का किरदार निभाया था। उनकी अदाकारी में एक अलग तरह की ऊर्जा थी, एक दीवानापन था जो दर्शकों को अपनी ओर खींचता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि टीवी पर काम करने वाला यह दुबला पतला बिखरे बालों वाला लड़का एक दिन बॉलीवुड पर राज करेगा। लेकिन शाहरुख की नजरों में बड़े सपने थे और उन्हें पूरा करने का हौसला भी। टीवी पर मिली लोकप्रियता के बाद शाहरुख ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपनी प्रेमिका गौरी छिब्बर से शादी करने के बाद वो मुंबई चले आए। मुंबई सपनों का शहर, जहां हर रोज हजारों लोग एक्टर बनने आते हैं। शाहरुख भी उन्हीं में से एक थे। उनके पास न कोई फिल्मी कनेक्शन था, न रहने को कोई ठिकाना। वो गौरी के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और स्टूडियोज के चक्कर काटते थे। शुरुआत में उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। उनके लुक्स को लेकर, उनके बालों को लेकर, उनकी एनर्जी को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। वो मौका उन्हें हेमा मालिनी ने दिया, जिन्होंने अपनी फिल्म दिल आशना है के लिए उन्हें साइन किया। हालांकि उनकी जो फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई वो थी दीवाना। इस फिल्म में वो सेकंड हाफ में एंट्री करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई ना कोई चाहिए गाते हुए मोटरसाइकिल पर एंट्री लेते हैं, वो दर्शकों के दिलों में उतर जाते हैं। दीवाना जबरदस्त हिट हुई और शाहरुख खान रातों रात स्टार बन गए। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1993 में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाए।
डर, बाजीगर। डर में उनका कका किरण बोलना आज भी लोगों की जुबान पर है। 1995 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। मार्केटिंग, फिल्म का मशहूर सीन, सरसों के खेत में गिटार। राज मल्होत्रा के किरदार में उन्होंने प्यार की नई परिभाषा गढ़ी। लेकिन यह सफर फूलों की सेज नहीं था। शाहरुख को करियर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शूटिंग के दौरान उन्हें कई गंभीर चोटें लगीं। पीठ के ऑपरेशन, कंधे के ऑपरेशन, घुटने के ऑपरेशन, गर्दन के ऑपरेशन। कई बार डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना काम करते रहे। चक दे इंडिया, कबीर खान का किरदार निभाकर। माई नेम इज खान, एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित किरदार। इन किरदारों ने दिखाया कि वे सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि वर्सेटाइल एक्टर हैं। पठान, जवान, 57 साल की उम्र में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये साबित करते हुए कि किंग अभी भी किंग है। शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड का किंग नहीं, करोड़ों दिलों के बादशाह हैं।